ये हार्ड नहीं है, ये भी बहुत आसान है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी आसान है, ठीक है। समझ लो सारा समझ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल और इनवर्स दो वर्ड आएगा यहाँ पे। इनवर्स का मतलब होता है भी उल्टा करना, और रेसिप्रोकल का भी मतलब होता है उल्टा कर देना, ठीक है। लेकिन अगर कभी किसी नंबर को कहेगा कि उसको इनवर्स कर दो, तो जैसे कि 4 अगर कहता है तो इनवर्स करेंगे तो -4 हो जाएगा। समझ रहे बात को? माइनस रहेगा तो प्लस है। और अगर तुमको रेसिप्रोकल करने के लिए कहेगा तो रेसिप्रोकल करोगे अगर 4 का, तो जैसे देखो यहाँ पर देखो, अगर ये 4 है तो अगर इसको इन्वर्स करने के लिए कहेगा तो -4 हो जाएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल बोलेगा तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि इसके नीचे 1 है ना, तो ये ऊपर 1 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा बात है ना? तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स, और ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ऐसे देखोगे तो ये भी इनवर्स ही है और रेसिप्रोकल, दोनों बात एक ही है। बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है ये, और ये आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात समझ में आ रहा बात? एडिटिव इनवर्स में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, कोई सा भी नंबर रहेगा। जैसे अगर तो सिंगल में 4 था तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है ना, और अगर इसी तरह से 2/3 होता, अगर इसको कहते कि एडिटिव इनवर्स करो, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होता? -2/3, ये हो गया तुम्हारा एडिटिव इनवर्स। लेकिन अगर तुमको बोल दे इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो तो क्या हो जाएगा? ये तो 3/2 हो जाएगा, माइनस प्लस का प्लस ही रहेगा, 3/2 हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इसी को रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे देखो, 2 फ्रैक्शन आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर कोई दो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगर इस नंबर को अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, हम इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, चलो देखो, तो देखो कहता है कि अगर कोई फ्रैक्शन, कहता है कि 2 फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर मान लिया इसके, देखो अगर ये 4/9 है और इसका हम क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/4 होगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई नहीं, जो दो नंबर का जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, जब किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा बात है? ऐसे तो प्रोडक्ट कोई भी सामान बन रहे थे, ये भी प्रोडक्ट है। ये कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है? ये भी एक प्रोडक्ट है ना। लेकिन मैथमेटिक के सेंस में प्रोडक्ट जब लेते हैं, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आंसर आता है तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा बात? ये इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब हम दो नंबर को जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और उसके बाद जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमको 1 आएगा। जैसे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। तो ऊपर में बचा 1, नीचे भी बचा 1, कुछ नहीं है तो 1 1 1 1 बचेगा ना, है। 4 1 जा 1, जैसे 9 1 जा 9 तो 1 लिखेंगे ना यहाँ, फिर उसी तरह 9 1 जा 1 तो 1 लिखेंगे, उसी तरह 4 1 जा 4 तो 1 लिखेंगे, 4 2 जा 4, 4 2 जा 8 अगर होता है तो 2 लिखते, है ना। 4 के टेबल में एक ही बार में 4 आ गया तो 1 तो लिखना पड़ेगा यहाँ, तो एक ही बार में आ गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 1 आता है ना। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें 1 1 है, और अच्छा 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आया तुम्हारा? 1 आया, ठीक है। तो कहता है कि इन जनरल इफ ए और बाई बी है, तो ए और बी से कंफ्यूज नहीं करो कभी भी। इस तरह का नंबर अगर ए बी एक्स वाई तो घबरा मत जाइयो। ए का मतलब हुआ कोई भी नंबर है, बी का मतलब कोई भी नंबर,
समझ रहे हैं, उसको फार्मूला के बेस पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। a बाई बी इज अ फ्रैक्शन, देन इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा, b बाई ए होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, है? अब रहा सवाल, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो कैसे? देखो एक चीज जान लो, यहां पे एक चीज जान लो, अगर हम किसी फ्रैक्शन को 1/0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 0/1 लिखे, 0/1 लिखे, या फिर 1/0 लिखे, यही ना हुआ इसका रेसिप्रोकल। और इससे पहले अगर हम बताए थे कि ये वाला डिवाइजर होता है नीचे वाला, तो अगर हम डिवाइजर होता है इसको यहां रखेंगे तो 0 यहां रखेंगे। अब 1 के टेबल में 0 आता है कि नहीं आता है? आएगा ना, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ऐसा होता है ना। जैसे 2 के टेबल में देखो तो 2 0 जा 0, और फिर 2 1 जा 2, यही होता है। अक्सर हम लोग टेबल जब पढ़ना शुरू करते तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले भी 1 से पहले भी 0 है ना। 2 0 जा 0, और फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे। बात समझ में आ रहा बात? तो अगर हम 1 के टेबल में 0 बार में पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो 1 के टेबल को अगर हम 0 बार पढ़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो इसका आंसर क्या आया? 0 आया, तो इसका तो आंसर 0 आ गया। अब इसका देखो करके, इसको देखो करके, इसको करते हैं तो इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइजर है 0 है, नीचे वाला डिवाइजर है 0, यहाँ लिखते हैं 1। अब 0 के टेबल में कितनी बार पढ़ो कि 1 आ जाए? आ सकता है। 0 का टेबल 0 बार में पढ़ेंगे तो 0 का टेबल 0 बार में पढ़ेंगे तो 0 ही ना आएगा जी। तो अगर ठीक है 0 बार पढ़े तो 0 आया, घटाएंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तुम कोई भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो 0 को, 0 ही आएगा, लास्ट में तुमको 1 नीचे रह ही जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये समझ रहे हैं? ये अनडिफाइंड नंबर बच्चे को बोला जाता है, बच्चे लोग को बताया था ये अनडिफाइंड नंबर है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बात समझ में रहा कि नहीं? तो ये दोनों फ्रैक्शन को ध्यान में देना कि अगर डिवाइजर में 0 है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तुम देखो ना, इसको करते जाओ, इनफाइनाइट हो जाए, करते जाओ, कोई भी नंबर लगाओ 0 आएगा, लास्ट में फिर वही बना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ गए ना? तो अब अगर इसका तुम रेसिप्रोकल करोगे, अगर मान लो अगर ऐसे करते हो 0/1 और 1/0, तो कहोगे ये तो सर मल्टीप्लाई करे तो कट जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा ना। तो 0 के टेबल में 0 बार, 0 के टेबल में 0 बार, 1 के टेबल में 1 बार, 1 के टेबल में 1 बार, 1 तो आ ही जाएगा। लेकिन नहीं, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? वो इसीलिए नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ये अनडिफाइंड नंबर है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सीधा बोल दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ये, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। कई जगह पे क्वेश्चन में आ जाता है ये, इस तरह का फ्रैक्शन दे देगा और तुमसे पूछ देगा कि इसका आंसर क्या है, और 4 आंसर दे देगा। तो लोग क्या करेंगे, 0 पर आंसर, 0 अगर ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक तो 0 भी रहेगा, एक 1 भी रहेगा, है ना, और एक में लिखा हुआ रहेगा नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और एक में लिखा हुआ रहेगा बोथ। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो आंसर कौन होगा? नॉट एग्जिस्ट। बात समझे? लड़का 0 देख के सीधा 0 आंसर दे देता है, कोई थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया तो 1 आंसर होगा, चलो 1 मार दो इसमें, है ना। लेकिन अभी एग्जिस्ट क्यों नहीं करता हम बता दिए, समझ रहे हैं? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये एग्जिस्ट है। अब सीधा चलो यहाँ के एग्जाम्पल 1 में। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, देखो सीधा देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा हुआ है, करा 3/7 को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो 7/3 हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे 5/1 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/6 हो जाएगा, और इसको बोलो, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है ना। इसको पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे, उसके बाद उलट देंगे, ठीक है। समझ गए इतना? अब आइए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब अगर देखो, अगर कोई नंबर इस तरह का दिया हुआ है a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई d, तो
C/D, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A/B इंटू D/C, है ना। ये एक लिखने का तरीका, यानी ये वाला को रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे ये इंटू में बदल जाएगा। जैसे कैसे करते थे, बराबर के इधर है प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, और अगर इधर इंटू में है तो उधर डिवाइड में, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जब ये डिवाइड में लगा हुआ रहेगा अगर ये, तो इसको फिर ये एक चीज ये भी ध्यान देना कि गलती से इसको मत रेसिप्रोकल कर देना। यानी कोई ऐसे भी तो कर सकता है कि B/A इंटू C/D ही रहने दे, ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आंसर उल्टा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा बात? इसलिए ये हमेशा ध्यान देना कि जो डिवाइजर, इसमें कौन डिवाइजर है, डिवाइजर कौन है इसमें? इस साइड वाला डिवाइजर कहलाता है। जैसे अभी हम बोले ना कि 10 को 2, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 10 को 2 से डिवाइड करें। ये कभी मत करना कि 2 को 10 से डिवाइड, ये डिविडेंड है, समझ रहे बात? ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, समझ रहे कि नहीं? ये हमेशा डिवाइजर होगा और ये हमेशा डिविडेंड रहेगा। उसी तरह से अंदर वाला भी डिविडेंड रहेगा और ये डिवाइजर रहेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे? ये वाला सही होगा, ये डिवाइजर है तो डिवाइजर की जगह पे लिखेंगे, ये डिविडेंड है तो डिविडेंड की जगह लिखेंगे। समझ रहे कि नहीं? है समझ? अब उसी तरह का ये है कि नहीं है यहाँ पे, तो इसमें ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो रेसिप्रोकल किसका होगा? डिवाइजर का होगा। हमेशा याद रखना, रेसिप्रोकल किसका होगा? डिवाइजर का होगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई। एक दिन हम बोले ना कि प्लस और माइनस ये दोनों भाई बहन है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों भाई बहन है ना। इसको प्लस को मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, माइनस को भी मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, डिवाइड को प्लस से कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई को माइनस से कोई मतलब नहीं। ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। ये उसका उल्टा है, प्लस का उल्टा माइनस, और ये इंटू का उल्टा डिवाइड। जैसे क्यों है? तब जैसे कभी कभी करते हैं ना कि भाई कि 10 को 2 से डिवाइड करो, तो क्या होता है? 10 पचे 2 पचे 10, और फिर देखो इसी 5 को 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है? उल्टा प्रोसेस किए 10 आ गया, इसीलिए डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई है। बोलो ना कि क्यों है डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई? उल्टा प्रोसेस किए तो फिर वही आंसर आ गया कि नहीं आया? आया ना, ठीक है। नींद आ रहा तो ठीक है, समझ गए? तो अब A/B या A/B और C/D का समझ गए ये इस बात को। अब ये A कोई भी नंबर होता है, B कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि यहाँ पे A की जगह क्या है? 4 है, और B की जगह क्या है? 9 है, और C की जगह 5 है, ठीक है। मुंह धो लो, नींद आ रहा है। और यहाँ 6 की जगह पे क्या है? D है, समझ रहे? तो अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 4/9, और 4/9 यहाँ पे इंटू करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। बोलो। अब इसके बाद देखो टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 2 बार पढ़ेंगे 3 का टेबल तो 6 होगा, और 3 के टेबल को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा। अब उसके बाद देखो और कोई आ रहा है, किसी टेबल में नहीं आ रहा, तो ऊपर में कौन सा बचा? 4 × 2, और नीचे क्या बचा? 3 × 5, तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 15। बोलो, समझ गए? हैं? तो उसी तरह से फिर ये वाला बनाओ। ये वाला बनाना नहीं है, हम बताते जा रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे? पहले इसको कैसे बनाएंगे तो पता है, इसके नीचे 1 है, तो इसको लिखेंगे 5/7 × 1/10, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को हटाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो होगा 5 × 5 = 25, और 25 और 3 कितना होगा? 28 है। और फिर डिवाइडेड करके क्या लिखेंगे? 10 दूनी 20, 21/10। फिर ये क्या लिखाएगा? 28/5 × 10/21, है ना। देखो ये 7 के टेबल में है किस? 7 या 21, 7 या 21, 7 चौक 28, है ना। 7 चौक 28, है ना। 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 7 को 4 बार पढ़ेंगे तो
28 आएगा। 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो 4 2 जा 8 हो गया और 3 1 जा 3। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इम्प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर में है ना, नीचे छोटा है तो हमेशा इसको या तो क्या करेंगे, इसको मिक्स में बदल देंगे, ठीक है ना। चलिए इतना आ गया। अब नेक्स्ट पेज खोल रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, ठीक है। क्या हम पढ़ रहे थे, है ना, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हम फिर से बताना चाह रहे थे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है ये। अब चलो देखो, अब उसके बाद अब देखो यहाँ पर अभी तो उसने वहां पे साइन दे दिया था डिवाइड का, तो हमको समझ में आ गया कि इसको रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लाई में चेंज करो, उसके बाद काट दो। लेकिन अगर यहाँ पे बाई लिख दे तो क्वेश्चन में जहां ऐसे बाई लिखा हुआ मिल जाए तुमको और ये ना लिखा हुआ रहे तो क्वेश्चन गलत है। मतलब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, बाई का मतलब। तो जब ऐसा कभी भी जब दिया होगा क्वेश्चन बाई इतना, बाई इतना, इतना बाई इतना, तो उसके ऊपर में जरूर लिखा होगा कि करना क्या है, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई दिया और अगर तो सीधे मल्टीप्लीकेशन का आंसर देंगे, साइन देंगे और काट देंगे। लेकिन यहाँ डिवाइड दिया हुआ तो यहाँ डिवाइड का साइन देंगे, पलट देंगे। समझदार हो, बन जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, अब इसको 28 को डिवाइड करना है 7/4 से। यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 लिख देंगे और क्या करेंगे, किसको पलटेंगे, 4/7 को पलटेंगे, है ना। 7/4 को पलटेंगे क्योंकि इधर वाला डिवाइजर है और डिवाइजर का ही रेसिप्रोकल होगा, और फिर इनटू दे देंगे। समझदार हो, समझ गए। चलो दूसरा अब यहाँ चलो, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम मैथमेटिक्स आता है तो उसमें थोड़ा सा देखना है ना। वो भी हम समझते हैं कि समझ में आ जाएगा, तुम लोग मेरा स्टूडेंट है ना। चलो देखो, एक रोप है, उसका लेंथ है इतना मीटर, है ना, इज कट इनटू 6 पीस। उसको 6 पीस में इक्वल लेंथ में काट दिया गया। क्या करेंगे, डिक्टा किससे डिवाइड करेंगे इसको, 6 टुकड़ा में बांटा गया बराबर बराबर, तो 6 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आंसर। बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है। चलो उसी तरह से ये वाला देखो, कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ इतना लीटर ऑफ मिल्क इज रुपीज इतना, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर लीटर। तो बताओ ये इतना लीटर का दाम इतना है, तो 1 लीटर का कितना होगा, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ तो मसला ये है कि किसको किससे डिवाइड करेंगे। अब ये वाला बना सकते हो, नहीं अभी बनाना नहीं है, बाद में बनाना है, ठीक है। अभी तुम बताओ कि किसको किससे डिवाइड करेंगे, पैसा को लीटर से डिवाइड करेंगे, है ना। पैसा को लीटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर है। ऐसा नहीं कि इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। समझ रहे, जो बड़ा होगा इसी को उलट के दे देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं। देखो पैसा को लीटर से किया कि नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद देखो एग्जांपल 7। अब इसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ इतना केजी ऑफ मैंगो इज इतना, एट व्हाट रेट पर केजी आर मैंगो बीइंग सोल्ड। वही क्वेश्चन है, ठीक है। समझ गए, 7 भी समझ गए। चलो अब उसके बाद 8 का क्या है, ठीक है। अब 8 का देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ट्विस्ट आ गया, देखो समझो। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, इफ 1 नंबर इज दिस तो फाइंड द अदर। इसको क्या करेंगे बोलो, किसको किससे, बड़ा नंबर मतलब दोनों प्रोडक्ट का नाम कर, कहता द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, है ना। अगर 1 नंबर ये है तो दूसरा कौन सा होगा, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, 15 को करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, है ना। क्यों, जैसे मान लो कि एक 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट है मान लो 15। अगर एक नंबर 3 दिया हुआ तो दूसरा नंबर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो ऐसे केस में देखो 15 में 3 डिवाइड कर दोगे तो 5 निकलेगा। अच्छा इसी 15 में 5 डिवाइड करोगे तो 3 निकलेगा,
है ना। इस नंबर में कोई भी नंबर अगर तुमको नहीं मिलता, जैसे प्लस वाला में बताया था ना कि इसको डिवाइड करोगे, इसको माइनस करोगे तो वो आंसर निकलेगा, वो माइनस करोगे वो आंसर मिलेगा। लेकिन माइनस वाले में दूसरा तरीके का बताए थे हम, ठीक है, क्योंकि उसमें एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर वाला केस होता है। यहाँ पर देखो जब प्रोडक्ट रहेगा ना, तो अगर ये नहीं मालूम तो इसको डिवाइड कर दो, और अगर ये दिया हुआ है ये नहीं मालूम तो इससे डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ये है। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ये है, और 1 नंबर जो है वो ये है। तो इससे डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है ना, इससे डिवाइड कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए हैं। अब देखो 9th में क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, अब कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस। अब इसको क्या करेंगे बोलो। कहता है कोई एक नंबर है, उसमें से हम ऐसा कौन सा नंबर, कहता है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड। तो ये कितना है, ये तुम्हारा मान लो 6 2/9 है। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि गेट 40। अभी बताओ क्या करेंगे हम। 40 को अभी हमने बोला था किया कि ये नहीं मालूम है तो इससे करो, ये मालूम है तो उससे करो। तो इसका मतलब ये नहीं मालूम है तो इससे डिवाइड करेंगे इसको, है ना, करेंगे तो आ जाएगा, है ना। और अगर ये दिया हुआ रहता तो ये निकल जाता। कहता कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें, यही कह रहा है ना, एट व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड। ये कौन सा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये क्या करना होगा जो आंसर 40 आ जाए। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी इस नंबर को इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको जो नंबर मिलेगा वही नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया तुम्हारा ये पूरा। ठीक है, अब तुम्हारा एक्सरसाइज शुरू हो गया है। ठीक है, एक्सरसाइज घर पे बना लेना, ठीक है, पेज भेज देंगे, बना लेना। ठीक है, बात समझे कि नहीं। अल्तमस अगर सुन पा रहे हो तो हाँ, आप सभी लोग को से एक गुजारिश है कि मेरे पेज को लाइक कर दें, फॉलो कर लें, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आपकी हेल्प की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू।